अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुए हैं। अब है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन क्या है। अगर मैं पहले ही आपको एक्सरसाइज 7.2 में ही डिग्री भी पढ़ाऊंगा तो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आता, इसलिए हमने वहाँ पे पढ़े हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और 7.1 में वही क्वेश्चन थे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक क्वेश्चन के। अब उसके बाद है आपको 7.2, उसमें क्या है, उसमें डिग्री पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है, डिग्री आप अगर पॉलिनोमियल जो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है जिनके पास 2 या 3 या एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट इज डिग्री, जो मैंने डिफिनीशन यहाँ पे लिखी है। तो अगर जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का होता है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का होता है, उसको हम बोलते हैं पावर, सॉरी उसको हम बोलते हैं पावर भी, जिसका पावर हाईएस्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। समझ आया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया 7x², 2x², 2a क्यूब, तो इसका पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर यही है इसका, तो डिग्री भी 2 ही है। तो इसका पावर 2 है, यहाँ पे 2 ही है तो इसका भी 2 ही है। यहाँ पे a का पावर क्या है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 3 है, तो डिग्री है, हम 3 क्या लेंगे। अब उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे 7x³ z²। तो अगर हम इसकी 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 डिग्री देखेंगे तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी 3 है, प्लस करेंगे पावर्स को ऐड करना है, प्लस 3 + 2 कितना होता है 5। यहाँ पे 2 + 2 कितना होता है 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिग्री, यहाँ पे वेरिएबल एक्स को पावर, तो एक्स का कुछ भी पावर नहीं होगा या किसी भी वेरिएबल का कुछ पावर नहीं होगा तो 1 होता ही है। क्योंकि अगर हम किसी भी 10 को करेंगे 1 से मल्टीपल पावर रखेंगे 1 तो 10 ही आएगा। 2 को किसी भी नंबर को 1 रखेंगे पावर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर आता है। समझ आया। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 3 4। समझ आया, ये थी डिग्री। अब है उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है डिफिनीशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपके लिए, वहाँ पे है पहला ही लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनका पावर 1 होता है, जिनका वो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1। समझ आया। अगर हम x को कुछ भी डिग्री नहीं है तो 1 हम पावर रख सकते हैं ना, तो x को अगर 1 टाइम्स हम मल्टीपल करेंगे तो x ही आएगा। तो समझ आया, x का कुछ भी नहीं है तो 1, तो पावर कितना है इसका 1। x को कुछ भी नहीं है 1 तो पावर, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको पावर 2 होता है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर दोनों में किसका है, 2 है ना, यहाँ पे इसका तो 1 ही है, तो पावर हाईएस्ट किसका है, इसका है, तो 2 रखेंगे ना इसको। तो क्या 2 है इसका हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, तो डिग्री इसकी 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2। तो यहाँ पे एक्स वाई को 1 है, तो हाई दोनों में किसका हाईएस्ट पावर है 2, एक्स का हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री क्या है 2। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसका पावर 3 होगा, जिसका पावर 3 होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे x का पावर 3 है, x का पावर 1 है, z का पावर 1 है, तो हाईएस्ट किसका है, ओब्वियसली x का पावर ज़्यादा है, तो डिग्री 3 जिसकी है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखना बेटा, x का स्क्वायर पावर क्या है 2, y का पावर क्या है 1, x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया 2, इन दोनों का मिला के 3, 2 + 1 3। जो एक टर्म में 2 वेरिएबल्स होंगे उनका पावर ऐड होता है। समझ आया, इसकी पावर 3 है। समझ आया। अब है क्वेश्चन 7.2, एक्सरसाइज 7.2। वहाँ पे हमें बोल रहा है, ये मैं ऐसे ही दिखाऊंगा आपको, आप देखना बेटा। एक्सरसाइज 7.2, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री आप बतानी है, क्या बतानी है, डिग्री किसकी, इन पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल क्या है, अगर हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, तो क्या पॉलिनोमियल, क्वाड्रोनोमियल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है। अब हमें टर्म्स नहीं देखनी है, यहाँ पे हमें डिग्री देखनी है। हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या है 1 है, एक्स की
वाई की 1, तो 1 + 1 2, यहाँ पे x की 1, y की 2, 1 + 2 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो हाईएस्ट किसकी है? ऑब्वियसली यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो हाईएस्ट किसकी? हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें? हाईएस्ट डिग्री क्या है? वो ही पावर कहलाता है। हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री है इसमें। समझ आया? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे a² b², 7a² b -1, तो यहाँ पे भी 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 2 है और दोनों मिला के हैं, दोनों एक ही टर्म में है वेरिएबल्स, तो 2 + 1 3, तो इसकी पावर कितनी है? 3। समझ आया? ये देख लेना आप बेटा, जिसको नहीं आएगा ये बहुत इजी है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमें, नेम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमें 2 क्वेश्चन इसमें करने हैं। पहला पार्ट है ये, हमें बोला जा रहा है इसमें आप बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 1 टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 4 टर्म क्वाड्रोमियल। समझ आया? अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सप्रेशन दिखे हैं 7x², इसको आप बता पहले नाम, ये क्या है? ये क्या? ये टर्म है, ये कौन सी टर्म है? ये इसमें एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, समझ आया? मोनोमियल। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। एक तो पहले एक टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये टाइप क्या है? टाइप है मोनोमियल। और डिग्री क्या है इसकी? ऐसे ही लिखना है, टाइप मोनोमियल, डिग्री। यहाँ पे पावर 2 है इसकी, तो हाईएस्ट पावर खाली 2 ही है ना, और कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली हम 2 भी लिख सकते हैं, डिग्री 2। समझ आया? या जब 2 डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया? अब दूसरा पार्ट है, वी पार्ट दिखाऊंगा मैं, देखना है, x³ - 7x² - x। समझ आया? टाइप क्या है ये? कितनी टर्म्स हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब डिग्री क्या है? डिग्री हमें हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 3 है, तो डिग्री 3 है। जब हम डिग्री 3 देखते हैं तो हम वो क्या इसको हम क्या बोलते हैं? क्या पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आया? तो ऐसे ही और क्वेश्चन है इसके, वो देख लेना, ठीक है? अब उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें, क्लासिफाई दिस फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। 6a + 3b - c। हमें बोला जा रहा है आप क्लासिफाई करो इन एक्सप्रेशंस को। तो हमें बताओ ये क्या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। लीनियर जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको, लीनियर क्या होता है? डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। तो यहाँ पे हमें देखनी है डिग्री। क्या देखनी है? डिग्री। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है, ओब्वियसली सब में एक ही। ये मत देखना 1 + 1 +, नहीं, वो गलत है। हमें एक वेरिएबल, एक टर्म की हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर यहाँ पे दूसरे पार्ट में भी दिखाऊंगा, यहाँ पे खाली 1 है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आया? क्योंकि हाई पावर इसका 1 ही था। अब मैं दूसरा पार्ट दिखाऊंगा। हाँ, 4x² - 2xy + y²। अब हमें यहाँ पे बताओ क्या ये लीनियर है? यहाँ पे पावर 2 है, 2 जब पावर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे यहाँ पे x को 1 है, 1 को 1 है, 1 + 1 2 ही, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी, तो जो सब में 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? अब हम
अगर हम थर्ड वाला पार्ट देखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस 7, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 + 1 2, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है। तो 3 पावर जब है 3 जब हम देखते हैं किसी में पावर, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो मैंने इससे पहले ही पढ़ा है अभी आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बोल रहा है इवाल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास 2x² माइनस y², लेकिन x का वैल्यू है -1, y का वैल्यू है 2, z का वैल्यू है -2। अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है x का वैल्यू है -1, y का, पुट द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यूज इन एक्सप्रेशन। समझ आया? वैल्यूज पुट करने हैं यहाँ पे। 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर किसका है, एक्स का ही स्क्वायर है ना, पावर 2 है। तो उसके बाद माइनस ये वाई का वैल्यू क्या है 2, पावर क्या है 2। यहाँ तक समझ आया? अगर हम पावर जब इवन होता है, अगर बेस नेगेटिव में होगी, माइनस में होती है, वो प्लस बनती है। अगर हम पावर ऑड होता है और बेस नेगेटिव होती, तो वो नेगेटिव आता है। क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, अगर हमें होगा -1 इंटू -1, दो ही है ना, अगर हम देखेंगे इसको -1 इंटू माइनस माइनस +1 1 ज़ा 1, तो ये प्लस बन जाता है। समझ आया? इसीलिए मैंने आपको लिए ट्रिक बोली है आपको, जब पावर आप देखोगे इवन, बेस यहाँ पे नेगेटिव होगी, वो इवन ही, वो पॉजिटिव ही बनता है। तो हम लिखेंगे 1 को 2 टाइम कितनी टाइम में मल्टीपल करो तो 1 ही बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस 2 कितने दफ़ा है, 2 दफ़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 या 2 इंटू 2। समझ आया? अब 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 2 - 4 कितना होता है, ये प्लस है, प्लस माइनस जब आता है, तो प्लस माइनस जब आता है तो माइनस करना पड़ता है। 4 - 2 कितना होता है 2, और साइन जिसके साथ बड़ा, जो बड़ा होगा उसके साथ साइन होगा वही, तो माइनस है, 4 बड़ा है तो माइनस उसके साथ साइन है, तो -2। समझ आया? अब हम दूसरा पार्ट भी देखेंगे। हाँ, 2xy² माइनस 3yz प्लस xz², ये है ना 2xy²। अब पुट द वैल्यूज इन एक्सप्रेशन, जो हमें क्वेश्चन में ही पहले ही बताया गया है कौन कौन से वैल्यू। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1, वाई की वैल्यू क्या है 2, और पावर किसके साथ है, y के साथ। अन को x को पावर क्या है 1, तो 1 हम नहीं लिख सकते हैं। समझ आया? ये मत करना है कि x और y को दोनों को पावर 2 है, नहीं, इनको पावर अलग अलग होता है। समझ आया? अब 3 इंटू वाई का पावर, y का वैल्यू क्या है 2, z की वैल्यू क्या है -2, पावर तो इनकी 1 ही है, प्लस x की वैल्यू क्या है -1, और z की वैल्यू क्या है -2, और पावर क्या है स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया आपको? अब हम देखेंगे इसको, पहले पावर्स ख़त्म करेंगे, पहले पावर्स करेंगे इवाल्युएट। 2 इंटू -1 को ऐसे ही रखेंगे, 2 2 ज़ा 4। यहाँ तक समझ आया? 2 को 2 टाइम्स किया। अब उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 3 इंटू 2 इंटू -2 ही है, तो -2, तो यहाँ पे ब्रैकेट लिखा मैंने, अगर हम आप यहाँ पे इंटू भी लिखोगे तो ठीक चलेगा, प्लस -1 इंटू पावर स्क्वायर है, पावर इवन है, बेस नेगेटिव है, इवन जब होती हैं तो वो प्लस बनेगा, 2 2 ज़ा 4। वो मैंने कैसे दिखाया आपको, -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे देखेंगे 2 1 ज़ा 2, तो -2 आएगा, क्योंकि एक को माइनस, अगर दोनों को माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। समझ आया? 2 1 ज़ा 2 -2 इंटू 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 इंटू
-2। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, समझ आया? ये एक टर्म है, दूसरी टर्म का वैल्यू प्लस 4 वन ज़ा 4, एक के साथ माइनस है तो ये माइनस दोनों बनेंगे, 4 वन ज़ा 4 -4। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, -2 इंटू 4, माइनस एक में ही तो दोनों माइनस बनेंगे, 4 टू सॉरी जो आंसर प्रोडक्ट आएगा इनका तो वो माइनस, 4 टू ज़ा 8 तो -8 क्योंकि माइनस एक में ही है, माइनस 6 टू ज़ा 12 एक में ही है तो यहाँ पे भी -12। यहाँ तक समझ आया? प्लस माइनस क्या होता है, -4। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? अब -8 माइनस माइनस क्या होता है, +12 -4। यहाँ तक समझ आया? अब क्या करना है यहाँ से, -8 + 12। अगर हम माइनस प्लस देखते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 12 - 8 कितना होता है, 4। 12 - 8 4, और जिसके साथ जो बड़ा नंबर हो उसके साथ साइन क्या है, प्लस है, प्लस ही है, और जो दूसरा बचा है यहाँ पे 4, तो 4 - 4 0, आंसर 0। समझ आया? पहले आप पुट वैल्यू करो, उसके बाद पावर्स की वैल्यू निकालो, पावर्स को एक्सपेंड इवाल्वेट करो, उसके बाद माइनस को इवाल्वेट करो या एक एक टर्म को इवाल्वेट करो, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे इसी का, तीसरा पार्ट, x³ + y² + z डिवाइड बाई 3। वैल्यूज पुट करने हैं। x का वैल्यू क्या है, -1 क्यूब, प्लस y का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर, प्लस z का वैल्यू क्या है, -2 डिवाइड बाई 3। यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पे देखना है, बेस नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो आंसर ऑड ही आएगा। तो 1 को कितनी दफ़ा मल्टीपल करो तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि अगर हम लिखेंगे -1 × -1 × -1, 1 वन ज़ा 1, 1 वन ज़ा 1, ये और 1, ये माइनस प्लस बनेगा, प्लस माइनस क्या होता है फिर माइनस, तो +1 × -1 वो बनता है -1। समझ आया? अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, -2, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो पावर कुछ नहीं है इसका, डिवाइड बाई 3। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? अब माइनस प्लस क्या होता है, -4 - 1 कितना होता है, 3। साइन जिसके जो बड़ा होगा साइन वही उसके, 4 बड़ा है या 1 बड़ा है, 4 बड़ा है तो साइन क्या है, प्लस, और -3 डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा, 3 - 2 1 डिवाइड बाई 3। समझ आया? जब आप स्टेप वाइज करोगे आपको ईजी लगेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, उसके और पार्ट्स हैं वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इवाल्वेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी करना है, पहला पार्ट a³ + b³ + c³, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ABC दिया है। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -2, b का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 2। a का वैल्यू -2 पुट करेंगे, वैल्यू -2³ + 1³ + 2³। समझ आया? यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, बेस नेगेटिव में है, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। समझ आया? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो वो होता है 2 को 3 टाइम्स करो या ऐसे करो, 2 -2 इंटू -2 इंटू -2। समझ आया? प्लस 1 को कितनी दफ़ा करो, प्लस ही है तो 1 ही आएगा। समझ आया? प्लस 2 को 3 टाइम्स करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 +4 इंटू 2 वो बन गया +4 इंटू -2, प्लस माइनस क्या होता है, -2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -8 +1 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। यहाँ तक समझ आया? 8 प्लस माइनस क्या होता है, -8 - 1 कितना होता है, 7, और साइन जिस जो बड़ा होगा, बड़ा क्या है 8, तो -7 + 8। यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पे भी प्लस माइनस है। 8 - 7 कितना होता है, जब प्लस माइनस होता है तभी हमें माइनस करना होता है, बड़े से छोटे को। 8 - 7 1, साइन किसका है, बड़ा,
बड़ा कौन है, सॉरी यहाँ पे 8 बड़ा है, तो साइन किसके उसका क्या है प्लस, तो +1 ही आएगा। अब इसके और पार्ट्स हैं वो देख लेना है, जिसको नहीं आएगा मुझे बताना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन द पॉलिनोमियल फाइंड द डिग्री एंड लाइक टर्म्स। ए पार्ट है 5x² - 2x² + y² + 6y(x²। हमें लाइक टर्म्स भी बतानी है और बताना है डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, या इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री क्या है पहले ही हम देखेंगे। डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 जब डिग्री होती है तो हम क्या लेते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उस जब जिसको डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आया। अब हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स हमें दिखाओ। लाइक टर्म्स क्या होता है, जिनके वेरिएबल्स सेम होंगे। यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, तो ये दोनों लाइक नहीं है। यहाँ पे x² y है, यहाँ पे भी x² y है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। समझ आया, x² y। दूसरा पार्ट क्या है इसी का, -3x³ + 7x - 4x4 - x³ पहले हम देखेंगे डिग्री। क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, डिग्री पावर, हाँ यहाँ पे 1 है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कौन है 4 है, तो 4 हम लेंगे डिग्री। समझ आया। आपको यहाँ डायरेक्ट डिग्री लिखनी है, 3 है क्या है, हाँ 3 है 2 है, तो नहीं लिखना है। यहाँ पे डिग्री 3 है 4 है। उसके बाद हमें बोला जा रहा है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, यहाँ पे मैंने टर्म, लाइक टर्म कौन है, x³ है, यहाँ पे भी है x³, तो एक तो x³ है, दूसरा x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे तो x है, x4 अकेला है तो x4 नहीं आएगा। तो लाइक टर्म्स कौन कौन है इसकी, x³, लाइक टर्म्स कौन है -3x³ और +x, यही है ना। एक तो ये लाइक है, दूसरे कौन है 7x - x, 7x, -x। यहाँ पे भी कौन था लाइक, -2x² y, ये वाली और ये वाली, +6y(x²। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिखा था। अब तीसरा पार्ट भी मैं इसका दिखाऊंगा। तीसरा पार्ट क्या है इसका, (4xy + 6xy² + 9yx - 6। पहले हम देखेंगे डिग्री। यहाँ पे 1 + 1 2 है, यहाँ पे 1 + 2 3 है, यहाँ पे 1 + 1 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। डिग्री किसकी ज़्यादा है, इसकी, तो डिग्री 3 है हाईएस्ट। अब हमें लाइक टर्म्स देखनी है। यहाँ पे है x⁻1 y⁻1, यहाँ पे भी है x⁻1 y⁻1, तो ये दोनों पहले लाइक हैं। 4xy 9yx। अब xy² है यहाँ पे, बाकी y² कहीं पे नहीं है, तो खाली ये दोनों लाइक टर्म। समझ आया। अब उससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लग रहा है आपको डिफिकल्ट लगेगा। 3/4 ABC + 5। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट। ए की वैल्यू क्या है -2, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2। दीज वैल्यूज पुट इन द एक्सप्रेशन। -5/3, ए की वैल्यू है -2², बी की वैल्यू है 1, + 3/4, ए की वैल्यू क्या है -2, पावर कुछ भी नहीं है,
बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, ये इनटू में है +5। अब पहले पावर्स को इवाल्युएट करना है। -5 डिवाइड बाई 3, पावर जब इवन होगा तो बेस भी फिर इवन भी बनेगा अगर नेगेटिव में। 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 +3/4। अब यहाँ पे -1 में है तो ये दोनों अगर हम मल्टीपल करेंगे दूसरे से तो अगर एक माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही आता है। 2 1 ज़ा 2, ये बनेगा -2 इंटू 2। अब यहाँ पे भी ये माइनस ही बनेगा क्योंकि खाली माइनस इसमें है। +5 -5/3, 4 1 ज़ा 4 +3/4, 2 2 ज़ा 4 -4 +5। यहाँ तक समझ आया? ये इनटू में है, ये अब गलत मत करना है। -5/3 इंटू 4 +3/4 इंटू -4 +5। सेम मैंने यही लिखा, कोई बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको कुछ भी डिवाइड में ही नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसको कुछ भी डिवाइड में नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसको कुछ भी डिवाइड में नहीं है तो 1 लिखेंगे। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीपल, नीचे वालों के नीचे से, लेकिन यहाँ तक ये प्लस है, प्लस को ऊपर से मल्टीपल नहीं करना है, ठीक है? वो गलतफहमी नहीं करना। 5 डिवाइड बाई 3 1 ज़ा 3, तो कितना बन गया -20 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 4 ज़ा 12 -12 डिवाइड बाई 4। समझ आया? अब उसके बाद प्लस यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 1। अब क्या करेंगे, एक तो हमें अगर हम प्लस करेंगे एलसीएम निकालेंगे 4 और 3 को तो इक्वल बनेंगे। अगर ऐसा नहीं आएगा तो आपस में मल्टीपल करना है। समझ आया? बेस डिनोमिनेटर्स को फिर मल्टीपल करना है, पहले इन दोनों को मल्टीपल फिर इन दोनों को मल्टीपल प्लस करके डिवाइड में। तो 20 इंटू 4 कितना होता है 80, -80 माइनस है ना इसके साथ, प्लस 12 इंटू 3 -36 माइनस है ना, डिवाइड बाई 3 4 ज़ा 12। यहाँ तक समझ आया? +5 डिवाइड बाई 1 आपस में मल्टीपल किया इसको, तो -80 प्लस माइनस क्या होता है, पहले मैं यही करूँगा क्लियर। -80 प्लस माइनस -36 डिवाइड बाई 12 +5 डिवाइड बाई 1। ये समझ आया? -80 -36 कितना होता है -116 डिवाइड बाई 12। -80 प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 80 डिवाइड बाई प्लस 36 कितना होता है 116 प्लस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या होता है माइनस ही, डिवाइड बाई +5। अब यहाँ पे भी वही करेंगे क्रॉस मल्टीपल। 116 इंटू 1 -116, 12 इंटू 5 60 डिवाइड बाई 12। यहाँ तक समझ आया? अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, ठहरो ये मैं इधर लिखूँगा, -116 प्लस 60 डिवाइड बाई 12। वो कितना होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस करना होता है। 116 को माइनस करेंगे 60 तो 56 आएगा, लेकिन साइन जो बड़ा होगा नंबर उसी के साइन उसके साथ क्या है माइनस, तो डिवाइड बाई 12। यहाँ तक समझ आया? अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे काट कर सकते हैं 4 का टेबल पढ़ के। हाँ ये भी 4 में आता है, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, बचे कितने 4, यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, तो माइनस है ना साइन इसके साथ, -14 डिवाइड बाई 3। तो आंसर यही है ना बेटा, -14 डिवाइड बाई 3। समझ आया? तो ये था दूसरा पार्ट इसका, और 2 पार्ट्स उसके हैं, जो नहीं आएगा मुझे बताना है, ठीक है? थैंक यू।